Good morning, students. So today we are starting a new chapter, and that is chapter number 13, kinetic theory. चैप्टर बहुत ही सिंपल है और छोटा सा चैप्टर है, मे बी 2-3 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा. एंड इट इज़ समवॉट सिमिलर बेस्ड ऑफ केमिस्ट्री. जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है उसका कुछ सिमिलर कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिखेगा. और शायद ये जो लो हम देखने वाले हैं, चार्ल्स गैल्यूसेक, बॉयल, ये शायद आपने वहाँ पे पढ़ा होगा. सो नॉर्मली अगर आपका केमिस्ट्री का बेसिक का क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है और छोटा सा भी चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थियरी के अंदर. सो नॉर्मली यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल यू हैविंग. सो नॉर्मली यू कैन हैव अ सॉलिड, बराबर, लिक्विड मटेरियल एंड इन टर्म्स ऑफ गैस. सो नॉर्मल 3 टाइप्स के आपको मटेरियल मिल जाएंगे, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है तो आपको मालूम होगा कि एनी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स. जो भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉर्मली उनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस होता है. अगर बात करें सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर जो भी ये पार्टिकल होंगे, जो भी ये मॉलिक्यूल होंगे, जो भी ये छोटे छोटे एटम होंगे, वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं. एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम. उनके बीच में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है, बराबर, सॉलिड के अंदर. सो वो बहुत ही नज़दीक होते हैं तो आपको एक फिक्स्ड शेप मिल जाता है उसका. लिक्विड के अंदर बात करें तो लिक्विड के अंदर ये जो भी डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होता है. और बात करें गैसेस के अंदर, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो उससे भी ज़्यादा, हाईएस्ट डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन गैस फॉर्म, बराबर. सो इसकी वजह से उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, बराबर. सॉलिड का शेप होता है बिकॉज जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही नज़दीक और वो प्रॉपर शेप में आते हैं. तो ये तो बेसिक चीज़ से आपको मालूम होगा, बराबर. अच्छा, अब बात करते हैं जो क्वांटिटीज होती है वो एक्चुअली 2 टाइप्स के हम ले सकते हैं. एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरी आएगी माइक्रोस्कोपिक. सो 2 टाइप की क्वांटिटी हमें देखनी है, एक मैक्रोस्कोपिक एंड दूसरी है माइक्रोस्कोपिक. अब मैक्रोस्कोपिक के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज हम इंक्लूड करते हैं. सो नॉर्मली मैक्रोस्कोपिक के अंदर प्रेशर, बराबर, प्रेशर, फिर टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी. सो नॉर्मली जब ये जो हम क्वांटिटी का स्टडी करते हैं सो दैट इज बिलोंग्स टू व्हाट, मैक्रोस्कोपिक स्टडी, बराबर. मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है, टू स्टडी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज. व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, सो दैट इज नॉर्मली जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नॉर्मली हम उसको नहीं देख पाते, बराबर. सो वो जो स्टडी रिलेटेड होती है दैट इज अ थिंग बट इन मैक्रोस्कोपिक स्टडी उसको हम बोलते हैं. अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक के अंदर. तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर नॉर्मली स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो ये जो हम नॉर्मली स्टडी करते हैं इसको हम एक्चुअली जो बोलते हैं दैट इज अ थिंग बट दी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज. और इसके रिलेटेड हम जो डिस्क्रिप्शन देते हैं दैट इज अ थिंग बट दी माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस, जो भी आपके पास क्वांटिटी है वो. क्लियर. अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं. सो इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली आपको 3 टाइप्स के लो देखने हैं, वन बाय वन. फर्स्ट बॉयल्स लो, बराबर, बॉयल्स लो. उसके बाद क्या आएगा, चार्ल्स लो आएगा. एंड लास्ट गैल्यूसेक लो. जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वही आपको फिर से यहाँ पे रिपीट करना है. सो व्हाट इज बॉयल्स लो. सो व्हेनेवर टेम्परेचर वी आर कीपिंग कांस्टेंट, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब जो प्रेशर एंड वॉल्यूम वो कैसे रिलेट करते हैं. सो दैट इज रिलेटिंग इन दिस मैनर, P प्रोपोर्शनल 1/V.
सो कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच जब भी हम रिलेशन लेंगे, जब भी कोई भी गैसियस फॉर्म का टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, पी प्रोपोर्शनल 1/v होता है। सो इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे, दैट इज पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट, पी इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। क्लियर? अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? सो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। और टेम्परेचर कैसा रखना है आपको? कांस्टेंट रखना है। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं चार्ल्स की। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ, सो चार्ल्स लॉ बेसिकली कंटेन्स एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी हम गैस का कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो बाकी क्या बचा? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, दैट इज वी प्रोपोर्शनल टी। वी प्रोपोर्शनल टी, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो व्हेनेवर वी मेक प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, दैट इज वी बाई टी इक्वल्स टू व्हाट? कांस्टेंट। वी बाई टी इक्वल्स टू व्हाट? कांस्टेंट, बराबर। जैसे यहाँ पे बात करो, यहाँ पे क्या आएगा? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू व्हाट? P2 V2। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे ऐसे लिख पाओगे V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। अगर थर्ड सिस्टम है तो V3 बाई, और वो सब कैसे आएंगे? कांस्टेंट आएंगे। वो सब कैसे आएंगे? कांस्टेंट आएंगे। सो ये आपका हो गया लॉ ऑफ चार्ल्स लॉ, बराबर। अब बात करते हैं गैल्यूसेक लॉ। गैल्यूसेक का लॉ क्या है? सो अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक लॉ, जब भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, बराबर। गैल्यूसेक का लॉ क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो यहाँ से क्या बन जाएगा? P बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या बन जाएगा? P बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे, P1 बाई T1 इक्वल्स टू व्हाट? P2 बाई T2 एंड दैट इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे तीन बेसिक लॉ थे, एक बॉयल्स P प्रोपोर्शनल 1/v, एक चार्ल्स V प्रोपोर्शनल T, एंड एक गैल्यूसेक के लिए P प्रोपोर्शनल T। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, बराबर। अब जो एवोगैड्रो नंबर होता है शायद आपको मालूम है, Na हम लिखते हैं, और जो Na होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? Na। तो उसके लिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज यू हैव टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 180 atm। एंड स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। इस टाइम जो भी कोई गैसियस फॉर्म होगा उसका जो मास है वो कितना होगा? उसके एटॉमिक मास जितना होगा, और वही एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोल बोलते हैं। और इसके बेस एक हाइपोथेसिस भी है फ्रॉम दिस नंबर, एंड दैट इज डी। अगर कोई भी गैसियस के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गैस है, यहाँ पे दूसरी बनी हुई, यहाँ पे तीसरी है, अगर तीनों के लिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर सबके लिए इक्वल है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल अथवा टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, n होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये एक हाइपोथेसिस है जो आपको याद रखनी है। फॉर एनी गैसेस, कोई भी ले लो, अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल इन तीनों के लिए अगर ये तीन चीज़ कांस्टेंट है तो उसके अंदर जो n होगा, व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो आपको याद रखना है। गेटिंग? अच्छा, अब ये जो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉर्मली, 6.023 10 पावर 23 मोल इनवर्स कितने हम लेते हैं, कितने Na जितने होते हैं 6.023 10 पावर 23 मोल इनवर्स। गेटिंग? अच्छा, अब एक काम करते हैं, आपको मालूम है कि अगर 1 मोल गैस हमारे पास है, 1 मोल, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, Na जितने, बराबर। अगर म्यू मोल है सो फॉर म्यू मोल कितने हो जाएंगे, सो दैट इज सिंपली n इक्वल्स टू म्यू Na, कितने हो जाएंगे, n इक्वल्स टू म्यू Na जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो जाएंगे। सो यहाँ से म्यू क्या निकल के आएगा, म्यू कम्स आउट n अपॉन n, कितना आएगा, n अपॉन n आ जाएगा। सो ये आपको एक ख्याल रखना है कि अगर 1 मोल बात करें, 1 मोल गैस की बात करें, सो उसके अंदर Na जितने एटम्स होते हैं, अगर म्यू मोल है तो फिर कितने हो जाएंगे, म्यू इक्वल्स टू n अपॉन Na। उसी हिसाब से हम मास के लिए बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 मोल गैस ले लिया हमने, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका मास कितना होगा, दैट इज m0 एटॉमिक मास नंबर जितना होगा, बराबर। सो अगर म्यू मोल है तो फिर कितना हो जाएगा, सो टोटल मास इक्वल्स टू म्यू इंटू m0, कितना हो जाएगा, म्यू इंटू m0। सो अगेन हम म्यू की बात करें तो म्यू कितना निकल के आएगा, m/m0, कितना निकल के आएगा, m/m0। सो दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं म्यू के, एक n/na, दूसरा m/m0। गेटिंग? अच्छा, अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, बराबर, ठीक है। सो इफ यू आर जस्ट कंबाइनिंग बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, P प्रोपोर्शनल 1/d, चार्ल्स क्या था, V प्रोपोर्शनल T, बराबर। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर इसको हम कंबाइन करें कैसे लिखेंगे, सो PV/T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा, PV/T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बराबर। और अगर ये कॉन्स्टेंट को रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन कुछ आएगा, PV/T इक्वल्स टू म्यू आर। व्हाट इज म्यू, नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज आर, दैट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो अगर इसको आप यहाँ पे दें तो PV कितना निकल के आएगा, म्यू आर टी, कितना आएगा, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। म्यू नंबर ऑफ मोल्स है और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखेगा 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन है। गेटिंग? आएगा समझ? अच्छा, अब बात करते हैं आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की। सो आपको मालूम है आइडियल गैस की बात करते हैं, थोड़ा इक्वेशन PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। अब ये जो आइडियल गैस है नॉर्मली वो पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअली इसको यूज़ करते हैं कि जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करे तो उसको हम बोलते हैं कि आइडियल गैस। नॉर्मली ऐसा कोई भी गैस नहीं प्रेजेंट जो इसको फॉलो करता है, नॉर्मली थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। सो इस चैप्टर के अंदर इसको आइडियल गैस मान के ही चलेंगे, लेकिन नॉर्मली वो पॉसिबल नहीं है, बराबर। ठीक है, चलो अब एक काम करो, म्यू की वैल्यू रख देते हैं। सो म्यू की वैल्यू n/n, बराबर, n/n। सो PV इक्वल्स क्या बन जाएगा, n/na टू RT बन जाएगा, ठीक। अच्छा, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। सो इसको मैं कैसे लिख दी, PV इक्वल्स टू n R/Na इंटू T, बराबर। अब याद रखना कि जो R/Na होता है वो Kb होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb होता है। सो अगर इसको रिप्लेस करें तो इक्वेशन बन जाएगा PV इक्वल्स टू n, तो एज इट इज, इसको रिप्लेस करना है Kb इंटू T।
सो ये क्वेश्चन निकल के आता है पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी बराबर। अब इसका जो आगे का डेरिवेशन है नेक्स्ट वीक के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।